नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। किसानों के हित में सरकार द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट का किसानों ने उन तहसील में पहुंचकर जमकर विरोध किया और ड्राफ्ट की पतिया जताई। इस संबंध में नवनियुक्त उप जिलाधिकारी निधि भारद्वाज को मौखिक रूप से अपनी शिकायत रखते हुए ड्राफ्ट नीति का विरोध किया। बाद में मीडिया से वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल खाटिया ने कहा कि अभी पिछले महीने सरकार ने किसानों के लिए ड्राफ्ट जारी किया था। उसमें सरकार ने किसी को कोई राय नहीं ली थी और न ही सदन में पास कराया था। पहले भी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, जिन्हें 15 महीने में के किसान आंदोलन के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। सरकार किसानों को बेवकूफ़ बना रही। अभी जो है सरकार ने पिछले महीने ही ड्राफ्ट जारी करा, किसानों की बाजार कैसा मिला, किसानों को कैसे इनकी फसल बिके, जिसमें जो है इन्होंने कोई राय शुमारी नहीं करी, ना संसद में उसे पास करवाया, भाई उसमें बहस करी हो, उसमें किसान को उसके फायदे या नुकसान का पता लग जाए। एक ड्राफ्ट बना दिया, भाई ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा नहीं होता भाई। सबकी राय शुमारी से होने, देश है, लोकतांत्रिक देश है, सबकी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब भाई एक कारपोरेट घरानों के कहने से आप कानून बना दोगे, ये गलत है। इन्होंने पहले भी 3 कृषि कानून बनाए थे, जिसका खिलाफ लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला और फिर इन्हें वापस लेने पड़े थे। उसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, प्रतियाँ जलाने से। और आज हमने जो है उस ड्राफ्ट की यहाँ पर प्रतियाँ जलाई और सभी जो है किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में उसकी प्रतियाँ जलाई जा रही। और हम तो ये चाहें कि सरकार को सद्बुद्धि आवे और इस ड्राफ्ट को भी वापसी ले ले और किसानों की राय शुमारी से ही कोई कानून बनाए। ऐसा नहीं है कि उन पर थोपा जाए, क्योंकि हम जो है पुरानी मंडी समिति वाले कानून से चल रहे, जिसमें हमारी फसल के MSP के हिसाब से रेट मिल जाए, और उससे अलग इन्होंने कोई नीति या बाजार ला रहे, उसे कैसे स्वीकार कर लें। फिर तो जो है कारपोरेट घरानों की लूट होगी। जैसे कि आप समझ सकते हो कि लहसुन जब किसान के यहाँ रहता है तो वो 50 रुपये किलो और बाजार में जाती है वो 300 रुपये किलो। आलू जो है जब बाजार किसान के यहाँ रहे तो 5 रुपये किलो और बाजार में चले जाओ 20 रुपये किलो, जब किसान खरीद के लावे। तो एक इसमें जो है समन्वय बनना चाहिए, उसकी MSP घोषित होकर उसी के हिसाब से उसके बाजार मूल्य तय होने चाहिए। मेरा मानना है किसान को MSP का रेट मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता है उसे उसका सही पता रहना चाहिए किस रेट किसान से खरीदेगा और किस रेट ही बाजार में आएगा। तो क्या रणनीति आप लोगों की आगे बढ़ेगी? अगर सरकार नहीं मानी तो बड़ा किसान आंदोलन होगा। और हमारे यहाँ गन्ना भुगतान भी लगभग, मैं आपको बताऊं, अगर इन्हें कोई नियम और कानून लागू करने, गन्ना भुगतान हमारे यहाँ लगभग 410 करोड़ रुपए बकाया है शामली जिले का, और शामली शुगर मिल पर तो 105 करोड़ रुपए 2022 का बकाया है। वो भी गन्ना भुगतान होना चाहिए, नया रेट घोषित होना चाहिए। नया रेट भी घोषणा नहीं हुई है, अफवाह तो उड़ा रहे, हाँ ये हो रहा वो हो रहा, पर घोषणा तो उसकी होनी चाहिए ना। हाँ, कुछ बढ़ाने की संतुष्ट होना चाहिए। आज हमने वे पर्चियाँ भी जलाई जिन पर 0 रेट था। ऐसा कौन सा फसल है जब सरकार ने उसका रेट घोषित कर रखा, क्यों नहीं पर्ची पर डलवाते भाई? तो किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं कर जाना। आज यहाँ SDM महोदय से मिले, क्या आश्वासन मिला? SDM महोदय की नई नियुक्ति है यहाँ, और हमने उनसे बात करी, भाई यहाँ जो हमारी जन समस्याएँ हैं, सार्वजनिक सबकी समस्या है, उसमें जो है थाना मोहन से झिंझाना सड़क मार्ग, इस पर आप संज्ञान ले। ये जो है 3 साल हो गए इसका टेंडर हो रहा है, अब तक नहीं बनी। गन्ना भुगतान है हमारे यहाँ जो है 40 दिन का बकाया गन्ना भुगतान है, जिसे बढ़ता है फिर जो है पूरे सीजन लगभग 2-2.5 महीने का रोक लें मिल वाले, और फिर उसे करते नहीं, उसे अगले सीजन में जाकर करें। गन्ना भुगतान पर बात करेगी। तहसील में जो विरासत के मामले हैं वे जल्द से जल्द करे जा। और यहाँ लेखपालों की भी बहुत कमी है, 38 हल्के हैं और 11 लेखपाल हैं, जिससे किसान के काम समय पर नहीं हो रहे हैं, ये भी पूर्ति करी जा। और जो कुछ भ्रष्टाचार है उस पर भी लगाम लगाई जा। हमने ये बात उनके सामने रखी। ठीक, थैंक यू।